ये एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के सौरभ अपनी बेटी के जन्मदिन पर लंदन से अपने घर आता है तो अपने दरवाजे पर दस्तक देता है और सौरभ की बीवी घर का दरवाजा खोलती है। अरे सौरभ, आ गए तुम? अरे आता कैसे नहीं। आज मेरी बेटी का जन्मदिन जो है। कहाँ है मेरी लाडली गुड़िया। फिर सौरभ अपनी बेटी के पास जाता है। अरे कैसी हो बेटी तुम। मैं ठीक हूँ पापा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है ना, इसीलिए तुम्हारे लिए लंदन से मैं बहुत सामान लेके आया हूँ। सच में पापा? हाँ हाँ बेटा, सच में। अरे आप बाप बेटी बातें बाद में करना। आप इतनी दूर से जो लंदन से सफर करके आए हो, थक गए होंगे। मैं आपके लिए नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। और बेटी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। अच्छी चल रही है पापा। जब मुस्कान नाश्ता पानी लेने आती है रसोई में, तब अपनी प्रेमी साहिल को फोन लगाती है। पहले मैं साहिल को फोन करके बता देती हूँ, उसे बता देती हूँ कि मेरा पति लंदन से घर आ गया है। अरे मुस्कान का फोन। हाँ बेबी बोलो, क्या बात है। अरे बाबू, बोलना क्या है। वो ना, मेरा पति लंदन से घर आ गया है तो तुम वो बेहोशी वाली दवा जल्दी से जल्दी मेरे घर के बाहर मुझे दे जाओ। जैसे ही मौका मिलेगा हम इसका काम तमाम कर देंगे। बस बेबी, मैं अभी 2 मिनट में लेकर आया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये लीजिए पानी। बेटी खाना खा लिया तुमने। हाँ पापा, खाना खा लिया हमने। तुम भी जाकर खाना खा लो। फोन कट कर मुस्कान अपने पति को पानी लेकर जाती है। आप पानी पीकर मुंह हाथ धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। सौरभ पानी पीकर हाथ मुंह धोने चला जाता है। तभी मुस्कान घर के बाहर चली जाती है अपने प्रेमी साहिल को देखने के लिए। अरे कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। क्या करूँ समझ ही नहीं आता। मुस्कान को इंतजार करते करते थोड़ी देर हो जाती है। तभी उसका प्रेमी साहिल आ जाता है। लो बेबी, ले आया। अरे कहाँ रह गए थे तुम? पता है कब से इंतजार कर रही हूँ। तुमने कितना समय लगा दिया लाने में। अरे यार क्या बताऊं बेबी, कोई भी डॉक्टर बेहोशी की दवा देने के लिए तैयार ही नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से बहानेबाजी कर कर लेकर आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जैसे ही फोन करूँगी तुम तुरंत आ जाना, समझे? हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, फिक्र मत करो, मैं यहीं आसपास ही हूँ, तो तुम जाकर अपना काम करो। हाँ ठीक है ठीक है। फिर मुस्कान घर के अंदर चली जाती है। इन दोनों को बात करते हुए इनका पड़ोसी देख लेता है। सौरभ को कितनी बार बोल दिया है कि तुम्हारी बेबी किसी अनजान लड़के के साथ मिलती जुलती है। आज तो पता नहीं इस लड़के ने इसे क्या दिया है, ध्यान ही नहीं देता है सौरभ। अरे यार, इतनी कम दवा में उस दिन की तरह बेहोश नहीं होता तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ, एक काम करती हूँ, पूरी की पूरी दवाई इस खाने में डाल देती हूँ और फिर देखती हूँ ये कैसे बेहोश नहीं होता है। फिर मुस्कान खाने में वह सभी दवा मिला देती है और खाने को लेकर अपने पति सौरभ के पास जाती है। बेटी, तुम कमरे के अंदर जाकर पढ़ाई करो, पापा को खाना खाने दो। पापा बहुत थके हुए हैं ना। ठीक है मम्मी। अरे वाह रे मुस्कान, मेरी पसंद का हलवा। हाँ हाँ, सब तुम्हारी पसंद का बनाया मैंने, खाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान करे तुम्हारी जैसी पत्नी हर इंसान को मिले। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से खाना खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। फिर सौरभ खाना खाने लगता है। हम मुस्कान आ जाओ, तुम भी खा लो, बढ़िया बना है हलवा। मुस्कान हदबदाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैंने तो खा लिया है, आप खाओ। सौरभ फिर से खाना खाने लगा। मुस्कान गिलास में पानी लाती है और पानी सौरभ को देके कहती है,
ये लीजिए पानी पति देव जी। जैसे ही सौरभ अपना खाना खत्म करके पानी पीता है उसे चक्कर आने लगता है। मुस्कान, शायद मुझे थकान की वजह से नींद आने लग रही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। फिर सौरभ को खाने में मिली दवा का असर होने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। फिर मुस्कान खाने की थाली उठाकर रसोई में आ अरे, बेहोश तो हो गया ना? हाँ हाँ हो गया, अब इसे मारे कैसे? और इंतजाम मैंने कर दिया है। ये लो चाकू, कर दो सीने के आर पार। अरे नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार, तुम भी ना, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं सब देख लूंगा। ये पकड़ो तुम चाकू। फिर वे दोनों मिलकर सौरभ का कत्ल कर देते हैं। जैसे ही वे कत्ल करते हैं तभी सौरभ की बेटी देख लेती है और उसकी चीखें बहुत तेज निकल जाती है। अरे, अब क्या करें? अरे कुछ नहीं, मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ। तभी उनका पड़ोसी भी चीख सुन लेता है और कहता है, अरे, ये चीख कैसी है? ये तो आवाज सौरभ के घर से आ रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? फिर वह हड़बड़ाते हुए भागता है और उधर मुस्कान अपनी बेटी को पकड़कर धमकाती है, अगर तुमने किसी को कुछ बताया ना तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पापा की तरह ही होगा, समझी? इसीलिए किसी को कुछ भी नहीं बताना है। नहीं मम्मी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ बताना भी मत। उसकी बेटी रोती रह जाती है और वे दोनों सौरभ का कत्ल करके ड्रम में डाल देते हैं। ये लो मुस्कान, हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए खत्म हो गया। डालो डालो ड्रम में, जल्दी। नहीं नहीं, कोई नहीं देख रहा है, जल्दी जल्दी। हम हमेशा के लिए आजाद हो गए हैं। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। हम एक काम करते हैं, मार्केट से सीमेंट लाकर इसे हम पैक कर देते हैं ताकि मोहल्ले वालों को इसकी बदबू ना आए। हाँ चलो। जल्दी चलो। फिर साहिल और मुस्कान सीमेंट लाकर बाजार से सौरभ को ड्रम में पैक कर देते हैं और उसकी बेटी अपने पापा की हालत देखकर बस दिन रात ही रोती रहती है। ले, कर दिया साले का काम तमाम। पूरे 15 टुकड़े करके इसमें पैक कर दिया। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा किस ड्रम में लाश को डालकर पैक कर दिया गया है। हाँ सही है, अब हम चलेंगे घूमने शहर। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। घूमने नहीं, तुम जाओगे सीधे जेल में। अरे पुलिस? अरे अरे साहब, हमने क्या किया है? हम क्यों जाएंगे जेल? अच्छा, तो तुम बहुत भोली बन रही हो। तुम्हारे पति सौरभ कहाँ हैं? साहब मुझे क्या पता, कहीं बाहर घूमने के लिए गए होंगे। बाहर गया है तो तुम्हारे शरीर पर खून के धब्बे कहाँ से आए? छोड़ो मुझे साहब, वो तो ये है। कुछ नहीं साहब, वो तो पेंट गिर गया था। पुलिस अंकल, मैं बताती हूँ मेरे पापा कहाँ गए। इन्होंने ना मेरे पापा को चाकू से काट कर 15 टुकड़े करके इस ड्रम में पैक कर दिए अंकल। इसका मतलब तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। तुम दोनों का मैं छोड़ूंगा नहीं, फांसी के फंदे तक लटका कर ही मानूंगा। फिर साहिल भागने लगता है, तभी उसको पुलिस पकड़ लेती है और जेल ले जाती है। मुस्कान को भी पुलिस अपने साथ में ले जाती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मस्त कहानी हमारे चैनल पर आती रहेगी।